नमस्कार आर्मी सोल्जर्स। आज आपकी 1 जुलाई और सेकंड शिफ्ट के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं जीके के, वो आपके सामने लेके आ चुका हूं मेरे वीरे। जो भी सोल्जर्स नए हैं पहली बार, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं जीके पढ़ाता हूं और जीके का प्रश्न कहीं से भी बाहर ना जाने दूंगा। फर्स्ट शिफ्ट का अपन ने एनालिसिस कर लिया है। सेकंड शिफ्ट आपके सामने है। प्रश्न पूछा है भारत की 58वीं बाघ परियोजना कौन सी थी, या ऐसे भी आपका प्रश्न ये बन सकता है कि माधव बाघ परियोजना जो कि 58वीं परियोजना है किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। क्योंकि स्टूडेंट ने प्रश्न भेजा है तो ये प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपन देख सकते हैं कि दो तरह से प्रश्न बन सकता है। फिर भी उन्होंने बताया कि 58वीं बाघ परियोजना, लेकिन अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि माधव बाघ परियोजना कहाँ की है, मध्य प्रदेश की। ठीक है, माधव है, बांधव है। बांधव भी कहाँ की है दोस्तों? बांधव राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ का? मध्य प्रदेश का है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये सब दोस्तों मध्य प्रदेश के। आपको याद रखना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। मौलिक अधिकार किस भाग में है दोस्तों? मौलिक अधिकार भाग 3 में है। आपको याद रखना, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 से यहाँ पर आपका 35 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मेरे। और यदि पूछे कहां से लिया गया तो अमेरिका से लिया गया। आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है। कौन सा मौलिक अधिकार इसमें जोड़ा गया? तो याद रखना, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। शिक्षा के अधिकार में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो भी छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ना अनिवार्य है, उनको कोई काम काज पर नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न। देखो, मौलिक अधिकार भाग अनुच्छेद, यहाँ पर संविधान के काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। संविधान बिल्कुल प्रॉपर पढ़ के जाना है। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग होता है दोस्तों? मुखौटा कथकली में भी होता है। ये भी प्रश्न यदि पूछे शास्त्रीय नृत्य का तो कथकली हो जाएगा, और यदि पूछे लोक नृत्य का, पूछे मुखौटा लोक नृत्य, तो ये दोस्तों मुखौटा लोक नृत्य एक खुद लोक नृत्य है जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। आपको याद रखना है, ये भी प्रश्न बोल रहे पूछा है। नौसेना का सर्वोच्च पद होता है दोस्तों, जैसे अपने जनरल होता है, आर्मी यहाँ पर हो जाएगा, तो नौसेना में हो जाएगा एडमिरल। याद रखना आपको, एडमिरल। ठीक है, एडमिरल शब्द का संबंध हो जाएगा नौसेना में। एयरपोस्ट में एयर चीफ मार्शल हो जाएगा एयरपोस्ट का। ठीक है, देखो सेना से डिफेंस से प्रश्न पूछा जा रहा है। मैंने पूरी पीडीएफ सेंड कर दी है ग्रुप में, तो वो पूरी पीडीएफ जिसमें कमान वगैरह, वैसे सुबह वाली क्लास में मैंने 7 कमान, आर्मी एयरपोस्ट की 7 कमान, 3 नेवी की कमान बताई थी, पढ़ लेना। मोहिनी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? केरल का हो जाएगा। गंगा नदी की लंबाई पूछी है, 2525 किलोमीटर हो जाएगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर द्वारा लिखी गई पुस्तक केसरी हो जाएगा, ये आपको मराठा समाचार पत्र हो जाएगा। आपका मुखौटा हो गया। अपने नमक सत्याग्रह के समय वायसराय इरविन था मेरे वीरे। नमक सत्याग्रह से कल से पूछ रहा है, दांडी मार्च का पूछा तो आज यहाँ पर वायसराय का पूछ लिया, इरविन हो जाएगा। 1930 की घटना। अगला प्रश्न, 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहते हैं। कौन सा जानवर घने जंगलों में रहता? तो ऊंट। यहाँ पर भाई आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, ऊंट घने जंगलों में नहीं रहता है। ये कुछ प्रश्न मिले मेरे पास जीके के 15 में से। ठीक है, तो बिल्कुल शानदार। थर्ड शिफ्ट के जैसे ही प्रश्न आएंगे आपको बता देंगे, और इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आपको पढ़ के जाना है। ग्रुप अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है व्हाट्सएप ग्रुप की, ज्वाइन हो जाना, वरना इस नंबर पर आपको एसएमएस कर देना 9413513647। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा जीके के व्हाट्सएप में। और बाकी जो जो पीडीएफ हो, जैसे आज का एग्जाम हुआ उसके आधार पर जो जो पीडीएफ मेरे को लगी है आपको सेंड करता रहूंगा, पढ़ते जाना है। जिनका भी शाम को कल परसों एग्जाम है। ओके, जय हिंद, जय भारत।